सुनो, एक ख्वाब है, सुनोगे क्या? एक कहानी भी है, सुनोगे क्या? कई अनकही कहानियों का साथी। मेरा नाम है सुधांशु शुक्ला और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से कहानियों के हम सफ़र में आप सभी का एसएस स्टोरी ट्यूटोरियल की टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है बारिश की बूंदें। इसे भेजा है प्रीति विश्वकर्मा वर्तिका ने। और हाँ, आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से डीएम करें। अभी कहानी पर चलें। आज फिर बारिश की बूंदों ने मेरे जख्मों को हरा कर दिया था। आज फिर बारिश की बूंदें उसकी यादों के साथ आई थी, मेरी आंखों को नम कर रही थी। अच्छा, कुछ साल पहले की तो बात है। बारिश की बूंदों के साथ उसे मैं पहली दफ़ा देखा था। यूँ तो मुझे बारिश पसंद नहीं है, लेकिन आज जब मैं घर से बाहर निकला तो ना जाने क्यों बारिश बस मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। ना जाने कौन सा अजीब सा सुकून मेरे दिल में था। तभी थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो बारिश और तेज हो गई थी। तभी मेरी नज़र पड़ी तो ये बारिश की बूंदों के साथ खेल रही थी। एक पल के लिए तो यही लग रहा था बस बारिश केवल इसी के लिए हो रही थी। छाता वैसे इसके हाथ में था, पर ये बारिश की बूंदों के साथ खेल रही थी। बारिश की बूंदें जब इनके होठों से होके गुजर रहा था, मानो ऐसा लग रहा था बस शहद की बूंदें इसकी होठों से टपकने की कोशिश कर रहा हो। बारिश की बूंदें जब इसकी बालों के किनारे से नीचे गिर रही थी, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। बस मैं एक टक इसी को देखे जा रहा था और ये हज़ारों तरह की इमेजिनेशन मेरे मन में बन रही थी। तभी इसकी नज़र मुझ पे पड़ी। हे, ये क्या देख रहे हो? मैंने कहा कि ओह सॉरी, कुछ नहीं, वो ऐसे ही। तभी बोली, अच्छा हाँ, मैंने आपको देखा है, वो शायद आप मेरी गली के हो ना? मेरे घर के सामने वाला घर आपका है ना? सुबह के समय शायद मैं आपको बालकनी पर देखी थी। अच्छा हाँ, शायद आप मुझे देखी होंगी क्योंकि सुबह मैं गमले को पानी देने के लिए आता हूँ। तभी उसने कहा, वैसे हाय, आई एम वर्षा। मैं भी इधर से बस मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई और एक ही लहजे में बोला, या हाय, आई एम अरुणेश। तभी बोली, चलो अच्छा हुआ, अभी इस शहर में मैं नई आई हूँ, ज़्यादा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी दोस्त बनोगी क्या? अब तो मेरे मन में लड्डू फूट रहा था। हाँ, मैं सर हिलाया और तभी बोला, हे, ये बगल वाली टेपरी पर चाय पिए क्या? तभी तो वो और भी ज़्यादा उछल पड़ी बारिश में और चाय। वाओ, चलो चाय पीते हैं। अब हर रोज़ का मानो वो सिलसिला हो गया था। शाम को कुछ हो ना हो, लेकिन चाय हम दोनों ज़रूर पीते थे। चाय के साथ मानो अब दोस्ती हो गई थी हम दोनों की। देखते देखते दिन प्रतिदिन बीतता गया और हमारी दोस्ती भी गहरी होती गई। एक दिन चाय की टेपरी पर बैठा था, अचानक से वो दौड़ते हुए आई, बड़ी मासूमियत से बोल रही है, मेरी और तुम्हारी छुट्टी। मैंने कहा, अरे क्या हो गया? बोली, हाँ, मेरी और तुम्हारी छुट्टी। तुम्हारे साथ मेरी छुट्टी कब ख़त्म हुई मुझे पता ही नहीं चला। वैसे दिल्ली जब भी आना होगा तब मैं तुमसे मिलूँगी। मैंने कहा, अरे ठीक है, मिलने के लिए तो मैं तुम्हारे यहाँ भी आ जाया करूँगा। इस बात पर हम दोनों बस हंस दिए थे। आखिरी बार साथ में चाय पिए और वो चली गई। फिर वापस कभी नहीं आई। पर हाँ, बारिश हर साल आती है उसकी यादों के साथ, जो मेरे जख्मों को हरा कर देता है। वैसे मुझे बारिश कभी पसंद नहीं थी, पर अब मुझे बारिश पसंद है। लव यू वर्षा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरी स्टोरी कैसी थी ये बात आप कमेंट में बताइए। और हाँ, प्रीति विश्वकर्मा वर्तिका जी, आप भी बताइए आपकी कहानी को मैंने कैसे नरेट किया। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से डीएम करें। अगले हफ्ते फिर से शनिवार को आप में से किसी एक की कहानी मैं नरेट करूँगा। शुक्रिया।